गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू होम साइंस क्लास। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन की कमी के प्रभाव। अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो शरीर का वृद्धि विकास रुक जाता है, क्योंकि प्रोटीन शरीर का निर्माण करता है। ये निर्माणात्मक पोषक तत्व है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो शरीर का निर्माण और शरीर की वृद्धि विकास रुक जाएगा। बालकों में अगर प्रोटीन की कमी होती है तो मुख्य रूप से इनमें दो रोग देखे जाते हैं, क्वाशियोरकोर और मरासमस। क्वाशियोरकोर जो रोग है बच्चों, ये 1 से 4 वर्ष के बालकों में मुख्य रूप से देखा जाता है। 1 से 4 वर्ष के बालकों को ये रोग होता है और इस रोग के अंदर सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है, जिससे कि शरीर की वृद्धि विकास रुक जाता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अगर आहार में पूरी है और आहार में सिर्फ प्रोटीन कम है तो बालक को क्वाशियोरकोर रोग हो जाता है। इस रोग के मुख्य लक्षण है बच्चों, शरीर की वृद्धि विकास रुक जाना, मतलब वृद्धि में अवरोध हो जाना, रुकावट आ जाना। वृद्धि में अवरोध, शरीर का वृद्धि विकास रुक जाता है, बालक की ग्रोथ रुक जाएगी, उसकी हाइट हेल्थ सामान्य बच्चों की अपेक्षा कम रह जाती है, क्योंकि शरीर में नई कोशिकाएं, नए ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है और प्रोटीन शरीर में उपलब्ध नहीं होता। नेक्स्ट इसका लक्षण आ जाता है बच्चों ओडीमा। ओडीमा में बच्चों शरीर में सूजन हो जाती है, बाह्य कोशिकीय जल शरीर के अंदर अधिक हो जाता है, जिसके अंदर शरीर सूजा हुआ हो जाता है, उसमें पानी भर जाता है बॉडी के अंदर। ओडीमा भी मुख्य रूप से मुख पर व पैरों पर देखा जाता है, मतलब पैर भी सूजे होंगे और मुख भी सूजा होगा। मुख जो है बिल्कुल उसका फेस जो है वो गोल हो जाता है, चंद्रमा के आकार का गोल गोल दिखने लग जाता है और मोटा मोटा दिखता है, और पैर भी उसके सूजे हुए दिखते हैं। तो ये ओडीमा होता है, शरीर में पानी का भरना। तीसरा इसका मुख्य लक्षण है यकृत में वसा का जमाव। यकृत में वसा जम जाती है तो यकृत का आकार, लीवर का जो आकार है वो सामान्य से अधिक हो जाता है, उसका साइज बड़ा हो जाता है, जिसके कारण पेट में भी दर्द रहता है, सूजन आने लगती है। नेक्स्ट इसका मुख्य लक्षण है बच्चों अतिसार। प्रोटीन की कमी के कारण भोजन का पाचन प्रॉपर नहीं हो पाता है और व्यक्ति को लूज मोशन, बालक को जो है लूज मोशन या अतिसार हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों थकावट। प्रोटीन के कारण, कमी के कारण उसके काम करने की क्षमता में कमी आ जाती है, व्यक्ति थका थका सा फील करता है। नेक्स्ट आ जाता है त्वचा में परिवर्तन। प्रोटीन की कमी के कारण त्वचा भी रूखी सूखी हो जाती है, बाल रूखे सूखे होने लग जाते हैं, नेल्स कटने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे नेल्स और हेयर्स मुख्य रूप से जो है वो प्रोटीन से बने होते हैं, तो उसकी त्वचा में चकत्ते बनने लग जाएंगे, कभी कभी दाने होने लग जाते हैं। तो ये समस्या भी क्वाशियोरकोर रोग में देखी जाती है। नेक्स्ट रोग आ जाता है मरासमस। मरासमस को बच्चों सूखा रोग भी कहते हैं। सूखा रोग इसलिए कहते हैं क्योंकि मरासमस में बालक जो है वो बिल्कुल सूख कर कांटा हो जाता है। इस रोग के अंदर प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की भी कमी होती है शरीर में, मतलब प्रोटीन भी नहीं मिल रहा शरीर को और ऊर्जा भी नहीं मिल रही। जब दोनों की कमी हो जाती है तो शरीर बिल्कुल सूख जाता है, इसीलिए मरासमस को सूखा रोग कहते हैं। मरासमस शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ ही यही है कि व्यर्थ हो जाना। व्यर्थ हो जाना, व्यर्थ मतलब बिल्कुल काम का नहीं रहना, क्योंकि इस रोग के अंदर शरीर में मांसपेशियां खत्म हो जाती हैं, शरीर केवल हड्डियों का ढांचा दिखता है, जिसके कारण इस रोग को व्यर्थ हो जाना भी कहा जाता है। ये सूखा रोग है, इसमें शरीर सूख गया, वो कोई काम नहीं कर सकता। तो इस रोग के मुख्य लक्षण हैं बच्चों वृद्धि में अवरोध। वृद्धि में अवरोध, इस रोग में भी शरीर की वृद्धि विकास रुक जाती है, शरीर
विकसित नहीं हो पाता, ग्रो नहीं कर पाता, तो बालक की हाइट, हेल्थ बिल्कुल कम रह जाती है सामान्य बालकों की अपेक्षा। दूसरा है मांसपेशियों का क्षय। मांसपेशियां बिल्कुल नष्ट होने लग जाती हैं, खत्म होने लग जाती हैं, बॉडी में केवल हड्डियां और उसके ऊपर मांस की एक लेयर दिखने लग जाती है। इसके अलावा जो वसा का जमाव है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है और व्यक्ति सूखा लगने लगता है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों त्वचा में परिवर्तन। प्रोटीन की कमी के कारण इस रोग में भी त्वचा में परिवर्तन देखे जाते हैं। त्वचा पर चकत्ते दाने बनने लग जाते हैं, बाल रूखे सूखे हो जाते हैं, नाखून खराब होने लग जाते हैं। लेकिन मरासमस के अंदर ओडीमा और यकृत में वसा का जमाव नहीं देखा जाता है। ये दोनों लक्षण क्वाशियोरकोर के हैं। इसके अलावा बाकी के लक्षण मरासमस में भी सेम हैं। इस रोग में भी प्रोटीन की कमी होती है, तो ये मुख्य लक्षण देखे जाते हैं। तो प्रोटीन की कमी अगर बालकों में होती है तो उन्हें क्वाशियोरकोर और मरासमस रोग हो जाते हैं। अगर किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था में प्रोटीन की कमी हो जाती है बच्चों, तो बालकों की वृद्धि विकास पर इसका असर नहीं पड़ता, क्योंकि विकास ऑलरेडी हो चुका होता है, लेकिन कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत नहीं हो पाती है, जिसके कारण जो है उसकी त्वचा में परिवर्तन देखे जाते हैं। त्वचा खराब होने लग जाती है, उस पर चकत्ते दाने बनने लग जाते हैं, हेयर लॉस होने लग जाता है, बाल रूखे सूखे होने लग जाते हैं, नेल्स खराब होने लग जाते हैं। तो ये मुख्य लक्षण जो है वृद्धावस्था में या प्रौढ़ावस्था में प्रोटीन की कमी के देखे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हमारा प्रोटीन यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करेंगे। तब तक आप अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए।